हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जीके, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि मंत्रालय की पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% था। किन दो फसलों का था? इसका आंसर होगा गेहूं और चावल। वर्ष 2019 में पद्म श्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय खालिस्तान नृत्यांगना है। क्या है? भरतनाट्यम नृत्यांगना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सीथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है, जो मूल रूप से मध्य एशिया से संबंध रखते थे। इससे मध्य एशिया से। मुगल अधिकारी अमर गुजार मुख्य रूप से किसका कार्य करते थे? भू राजस्व एकत्रित करने का। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से किसका कार्य करते थे? भू राजस्व एकत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यापित करता है? इसका राइट आंसर होगा चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन केमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यापित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तकों में से किसे बुलाया गया था? कुमारी कमला को। किसे बुलाया गया था? कुमारी कमला को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहाँ प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है क्या कहलाता है? गर्भगृह। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के। किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के, सॉरी। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? उस्ताद जाकिर हुसैन को। सॉरी। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? उस्ताद जाकिर हुसैन को। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है भैया खुशवंत सिंह। किसने लिखा था? खुशवंत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि नकदी पाश की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? कल्पित। नकदी पाश की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? कल्पित। आराकान और शान के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है म्यांमार। आराकान और शान आराकान और शान आराकान और शान खालिस्तान के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह हैं। किसके? म्यांमार के मानव जातीय समूह है। कहाँ के? म्यांमार के। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है? किसने कर दिया है प्रतिस्थापित इनको? अनुच्छेद 99वां संविधान संशोधन अधिनियम ने 99वां संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों की नियुक्तियों की कोलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है इसका कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। ऑप्शन बी है कि हिमाचल प्रदेश के
मीणकरण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों ही सही है, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? किस देश से संबंधित हैं? यूएसए यानी अमेरिका से संबंधित हैं। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? यूएस यानी अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला रोगीशाला की स्थापना क्यों की थी? एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहाँ गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खालिस्तान है के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी एक समयावधि में देश के निवासियों द्वारा क्या एक समयावधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? 22 भागों में।